I want to speak to the people of Mizoram about building a marvelous Mizoram. वल्लाह, इन अदाओं पर कौन न मर जाए है खुदा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मुल्क के वजीर आजम के ऐलान पर एतबार कीजिए। दिल्ली के अपने परकोटे में बैठकर उन्होंने कहा है कि वो मिजोरम को अद्भुत बना देंगे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने मणिपुर को अद्भुत बना दिया है। बिल्कुल यही वादा उन्होंने मणिपुर के लोगों से भी किया था कि बस एक मौका दे दो, हम आपके सूबे को अद्भुत बना देंगे, मार्वेलस। और उन्होंने इसे कर दिखाया। डबल इंजन की सरकार में मणिपुर के डबल सर्वनाश के बाद पेश है मिजोरम को अद्भुत बनाने का अभियान। You are like my family members. और आप तो जानते ही हैं कि मुझे फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। तभी तो मणिपुर में डबल इंजन की सरकार में हजारों हजार फैमिली को उजड़ते देखकर भी मैं खिलखिलाता रहता हूं, हंसता रहता हूं, भाषण झाड़ता रहता हूं। सुना तो है ना आपने मणिपुर मॉडल के बारे में? मार्वलस। अरे थोड़ा बहुते मार्वेलस। मुझे खुद 60 बार नॉर्थ ईस्ट में आने का सौभाग्य मिला और इस सौभाग्य को मैंने आपके दुर्भाग्य में बदल दिया। क्या कहा? भरोसा नहीं होता? अरे बगल में मणिपुर वालों से पूछ लो। सुन लीजिए भाइयों और बहनों, हमारी सोच बिल्कुल स्पष्ट है कि मेरी मौज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सिसकती हुई औरतों, बिलखते हुए बच्चों और तड़पते हुए बुजुर्गों से मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। और ये मेरे लिए क्या है आपको पता है या मैं खुद बताऊं? नेचर एंड कल्चर। बिल्कुल ठीक, ध्यान से सुनिएगा और सुनिए ही नहीं, लिख लीजिए। डबल इंजन की सरकार में कपड़े फाड़कर औरतों को दौड़ाते हुए भेड़िए, ये मोदी की गारंटी है। जलते हुए मंदिर, जलते हुए चर्च, जलती हुई दुकान और जलते हुए मकान, ये मोदी की गारंटी है। अनाथ बच्चे, विधवा औरतें, दहशत से कांपते हुए बुजुर्ग और नाकारा मुख्यमंत्री, निकम्मी सरकार और जनता से नजरें चुराता हुआ प्रधानमंत्री, ये मोदी की गारंटी है। हथियार थामे नौजवान, एक दूसरे के खून के प्यासे लोग, जिंदगी की भीख मांग रहे निहत्थे लोग, दरिंदों के आगे बख्श देने की गुहार लगाती छोटी छोटी बच्चियां और जीते जी लाशों में तब्दील हो चुके हजारों मां बाप, ये मोदी की गारंटी है। और कितनी गारंटी चाहिए? 56 इंची सीनाधारी अकेला और कितना करे देश के लिए? आपको पता ही होगा कि मणिपुर में भयानक ठंड पड़ने लगी है, लेकिन शरणार्थी शिविरों में हजारों लोगों के पास गर्म कपड़े नहीं है। मार्वलस। आपको पता ही होगा कि हिंसा के 6 महीने से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी मणिपुर के सैकड़ों गांव खाली हैं और अब वहां से सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें आती। मार्वलस। राहत शिविरों में रहने वाली हजारों गर्भवती महिलाओं को पोषण युक्त खाने, साफ पानी और सोने के लिए एक बिस्तर तक के लिए तड़पाया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं को मदद दी गई है। इस मदद को ना वर्ल्ड बैंक में जमा करा दीजिए मोदी जी, और नहीं तो अडानी को दे दीजिएगा। उनके काम ज्यादा आएगा, क्योंकि इतनी बड़ी रकम का औरतें करेंगी क्या? हर लाभार्थी महिला को 5,000 रुपये मिले हैं। ये मणिपुर की औरतों के लिए ही नहीं, पूरे देश की औरतों के लिए। इससे भद्दी गाली कुछ और नहीं हो सकती। लेकिन जानते हैं मोदी जी को यह क्या लगता है? मार्वलस। अद्भुत। और अद्भुत ही क्यों, प्रचंड अद्भुत। इससे भी एक अच्छा शब्द है, दुर्दांत अद्भुत। हंसिए मत, सुनिए। आज का भारत पूरे विश्व को विमेन लेड डेवलपमेंट का मार्ग दिखा रहा है। औरतों के कपड़े उतारकर, उनकी नग्न परेड निकालकर, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के मुंह पर टेप चिपकाकर, बेटियों को सुरक्षा का भरोसा न दिलाकर, मणिपुर की औरतों और बच्चियों को दरिंदों के हवाले करके, सरकार को चूहे की तरह बिल में दुबकाकर और प्रधानमंत्री की आंखों पर पट्टी बांधकर हमने किया है वुमेन एम्पावरमेंट। लोगों को जिंदा जलाकर, मंदिरों को जलाकर, चर्चों को खाक करके, हजारों हजार गांवों को दरिंदों, लुटेरों, दहशतगर्दों और भेड़ियों के हवाले करके हम बना रहे हैं क्या? ग्लोबल टूरिस्ट हब। इसे कहते हैं अमृत काल।
इसे कहते हैं राम राज, इसे कहते हैं विकास, और ऐसा करने वालों को कहते हैं विकास पुरुष। When infrastructure improves, तो औरतों के कपड़े उतारकर खेतों में खींच लिया जाता है। बड़े पैमाने पर हुए विकास ने छोटे छोटे बच्चों से उनका घर, उनका स्कूल, उनके माँ बाप और उनके सपनों को रौंद डाला। कनेक्टिविटी के कार्यों ने प्रधानमंत्री को मणिपुर के दर्द से काट दिया, सरकार को उसके सरोकार से काट दिया और प्रधान सेवक के गुरूर को गणतंत्र की गरिमा से काट दिया। कनेक्टिविटी के कार्यों ने मणिपुर को वैसे बांट दिया कि सैकड़ों गांव पूरी दुनिया से कट गए, बच्चे मां बाप से कट गए, एक तरफ के विधायक अपने ही राज्यपाल से कट गए, और हुजूर फरमाने आए हैं कि हमने फिजिकल डिस्टेंस को भी कम किया। आदमी और आदमी के बीच दीवार ऊंची करके, नफरत की दीवार ऊंची करके, हिकारत और हिंसा की दीवार ऊंची करके हुजूर मिजोरम को बेच रहे हैं। ट्रेड, टैलेंट एंड टूरिज्म, व्यापार का टैलेंट हो तो ऐसा, और पर्यटन की तरक्की तो मोदी से ज्यादा आज तक किसी ने की ही नहीं। बताइए साहब, क्या देखेंगे? जलते हुए मकान देखेंगे कि उजड़ी हुई दुकान देखेंगे? सुनसान पड़े गांव देखेंगे या खून में लटपट ठाव देखेंगे? बताइए ना हुजूर, क्या दिखाएं आपको? दूध के लिए छटपटाते बच्चों का संसार देखेंगे या डबल इंजन सरकार में मां की हलक में घोंट दी गई हिफाजत की गुहार देखेंगे? आपके मजे के लिए ही हमने किया नफरत, हिंसा और मानवता के मूल्यों को खाक कर देने के वास्ते इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट। आपके लिए ही तो हमने खोली है हजारों लोगों के अरमानों, आदमी के सपनों को बस जिंदा बचे रहने तक समेट देने के जुल्म और नागरिकता के बोध और सरकार के दायित्वों की हत्या की इन्वेस्टमेंट। इतना ही नहीं, आगे तो सुनिए, बहुत मसाला है हमारे पास। वी आर कमिटेड टू इंक्रीजिंग हेट, हिंसा, हंगामा एंड हिपोक्रेसी। क्या समझे? हमारे लिए मणिपुर गजब का प्रोडक्ट है, हमारी राजनीति को चमकाने की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज। एकदम सही पकड़े हैं। आगे भी तो सुनो, भारत वालों, इंडिया वालों, जम्बू द्वीप वालों, आर्यावर्त वालों। वी आर फोकसिंग ऑन 1. फूट डालो और राज करो। 2. जनता को मरने दो। 3. औरतों को तड़पने दो। 4. अपनी मौज में कोई कमी मत आने दो। और 5. अपनी काहिली, क्रूरताओं और कमजोरियों का कोई हिसाब मत दो। और इसी को कहते हैं बीजेपी लेड गवर्नमेंट। तो भाइयों और बहनों, जैसे हमने मणिपुर को चमका दिया वैसे ही मिजोरम को भी चमका देंगे। क्या कहा? खून से? नहीं नहीं, हुजूर ने ऐसा कहा क्या? यह सरासर गलत होगा, क्योंकि वो तो अमृतकाल नाम की फैक्ट्री के संस्थापक है ना। यकीन नहीं आता तो खुद सुन लो। आई एम श्योर। वेल डन मोदी जी, प्राउड ऑफ यू। आप है तो हम हैं। इंडिया के एक एक, माफ कीजिएगा, भारत के एक एक नागरिक को यही वाला कॉन्फिडेंस। द यूथ ऑफ इंडिया आर फ्लाइंग। बोले तो उड़ा दिया, नौजवानों की नौकरी उड़ा दी, उनका रोजगार उड़ा दिया, उनके सपने उड़ा दिए, उनके सवाल उड़ा दिए, और अब तो उनकी जुबान की आवाज भी उड़ाने वाले हैं। देखते जाओ। द बीजेपी इज कमिटेड टू क्रिएटिंग अ मार्वेलस मिजोरम। बेजुबान भारत, बेरोजगार भारत और बेअधिकार भारत। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस महाअभियान में दैट वी विल गेट योर सपोर्ट। ये बात, ये सब बोलने के लिए जिगरा लगता है, जिगरा। और ऐसे ही सुलगते हुए जिगरे के लिए गुलजार साहब ने लिखा था, बीड़ी जलैले जिगर से पिया। ट्रांसफॉर्मेशन बाय ट्रांसपोर्टेशन। मतलब हम हवाई जहाज से उड़ते रहेंगे और तुम बोलते रहो कि अच्छे दिन आ गए। क्या सही बोल रहा हूं कि नहीं? मार्वलस। अब आप ही बताइए, इसके बाद हम बोले तो बोले क्या, करें तो करें क्या? मार्वलस 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 मार्वलस। ये मत हालात पर रोइए और दोनों के बीच में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।